नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 इंग्लिश प्रोज चैप्टर 7 द हेरिटेज ऑफ इंडिया का पार्ट 2 का हिंदी में अनुवाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से वीडियो को देख लीजिएगा। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस, आज ऐसे भारतीय बहुत कम हैं। वट एवर देयर क्राइड, जिनका धार्मिक विश्वास चाहे कुछ भी हो। who do not look back with pride on their ancient culture, किंतु जो अपनी प्राचीन संस्कृति को गर्व से न देखते हों। एंड देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियंस who are not willing to sacrifice some on its effect element, और ऐसे भारतीय भी बहुत कम हैं जो अपनी दुर्बलताओं को बलिदान करने को तैयार न हों। सो डैट, ताकि इंडिया में डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, भारत उन्नति और विकास कर सके। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, राजनीति एवं आर्थिक दोनों क्षेत्रों में इंडिया फेस मैनी प्रॉब्लम ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी, भारत कठिन समस्याओं का सामना कर रहा है। एंड नो वन कैन फोरकास्ट हर फ्यूचर विथ एनी सर्टेनिटी, और कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से उसके भविष्य के विषय में भविष्यवाणी नहीं कर सकता। बट इट इज सेफ टू प्रेडिक्ट डैट, किंतु निश्चित रूप से यह भविष्यवाणी की जा सकती है। वट एवर द फ्यूचर मैनी बी, भारत का भविष्य चाहे कुछ भी हो। द इंडियन ऑफ कमिंग जनरेशन विल नॉट बी अनकॉन्विनिसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज ऑफ यूरोपियंस, किंतु भावी पीढ़ियां के भारतीय यूरोप के लोगों की बिना सोचे समझे नकल करने वाले नहीं होंगे। बट विल बी मैन रूटेड इन देयर ट्रेडिशन, किंतु वह ऐसे व्यक्ति होंगे एंड एवर ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर, जो अपनी परंपराओं में क्षण हो तथा अपनी संस्कृति की निरंतरता को पहचाने। ऑलरेडी आफ्टर ओनली 7 years ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति की केवल 7 वर्ष बाद ही द स्ट्रीम ऑफ नेशनल सेल्फ रिकग्निशन एंड फैंटिकल कल्चर सेवेनिज्म आर डिस्पेयरिंग, राष्ट्रीय आत्मग्लानि और सांस्कृतिक वैभव के लिए उन्माद की अति समाप्त हो रही है। वी बिलीव डैट हिंदू सिविलाइजेशन is in the act of performing its most spectrum color feat of synthesis, हमें विश्वास है कि हिंदू सभ्यता समन्वय से अत्यधिक आश्चर्यजनक कार्य को करने के योग्य है। इन द पास्ट इट हैज रिसीव्ड, भूतकाल में इससे बहुत सी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के तत्वों को स्वीकार करके अपनाया है। adopted and digested element of many different culture इंडो यूरोपियन, और अपने में मिलाया है, जैसे इंडो यूरोपियन, मेसोपोटामिया, ईरानी, ग्रीक, रोमन, सैंथेन, तुर्की, फारसेन एंड अरब। मेसोपोटामिया, ईरान, यूनान, रोम, सीरिया, तुर्की, फारस तथा अरब। With its new influence, it has somewhat changed now. संस्कृति प्रत्येक नए प्रभाव के साथ यह कुछ बदलती है। It is will on the way to assimilating the culture of the West. अब यह पश्चात संस्कृति को मनाते हुए ठीक रास्ते पर चल रही है।
हिंदू सिविलाइजेशन विल वी बिलीव, हमें विश्वास है कि हिंदू सभ्यता रिटेन इट इज कंटिन्यूटी, अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी। द भगवद गीता विल नॉट cease टू इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन, भगवद गीता कर्मशील व्यक्तियों को एंड द उपनिषद प्रेरणा देना बंद नहीं करेगी। मैन ऑफ थॉट और उपनिषद विचारशील व्यक्तियों को द चर्म एंड ग्रेसियसनेस ऑफ द इंडियन वाई ऑफ लाइफ विल कंटिन्यू, भारतीय जीवन की सुंदरता और भलाई बनी रहेगी। हाउ एवर मच इफेक्टेड इट मई वी बाय द लोअर सेविंग डिवाइस ऑफ द वेस्ट, चाहे यह पश्चिम की मेहनत बचाने वाले उपायों से कितनी भी प्रभावी क्यों ना हो। पीपल विल स्टिल लव द टेल्स ऑफ द हीरोज ऑफ द महाभारत एंड द रामायण एंड ऑफ द लव्स, लोग महाभारत और रामायण की वीरों की कहानियों से प्यार करते रहेंगे। ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला एंड पूर्वा एंड उर्वशी, तथा दुष्यंत, शकुंतला, पूर्वा तथा उर्वशी की प्रेम को भी। द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस विच हैज एट ऑल टाइम्स परवर्टेड इंडियन लाइफ वेयर ऑपरेशन, वह शांत और सजगता से पूर्ण आनंद जो प्रत्येक काल में भारतीय जीवन में व्याप्त रहा। डिसेस एंड पावर्डिड हैव नॉट ओवर क्लाउडेड इट, और जहाँ दमन, बीमारी और गरीबी इस पर प्रभाव नहीं डाल सके हैं। विल सेवरली नॉट वैनिश बिफोर द मोर हेक्टिक वाई ऑफ द वेस्ट, वह पश्चिम के उत्तेजना से भरपूर जीवन के ढंगों के सामने निश्चित रूप से गायब नहीं होगा। मच डेट वॉज यूजलेस इन एंसेंट इंडियन कल्चर, प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो बेकार था, हैज ऑलरेडी परिषद, उसमें से बहुत कुछ पहले ही नष्ट हो चुका है। द एक्स्ट्रावेगेंट एंड वर्बस हेक्टाउंस of the Vedic age have long since been forgotten, वैदिक युग की विनाशकारी और असभ्य सार्वजनिक बलि बहुत पहले ही भुला दी गई है। थॉट एनिमल सेक्रीफाइस कंटिन्यू इन सम सेक्ट, फिर भी कुछ वर्गों में पशु बलि अभी जारी है। विधवास हैव लॉन्ग said to be burned on their husband press, विधवाओं को अपने पति की चिताओं पर भस्म होना बंद हो चुका है। गर्ल माई नॉट बाई लॉ टू मैरिज इन चाइल्डहुड, कानून के अनुसार लड़कियों का बचपन में विवाह नहीं हो सकता। ब्राह्मण रूप सोल्जर्स विद द लोवेस्ट caste विदाउट कंसनेंस ऑफ ग्रेव पॉल्यूशन, ब्राह्मण अत्यधिक शुद्धता का विचार किए बिना नीची जाति के लोगों से मिलजुल सकते हैं। एंड द टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल बाई लव, और मंदिर कानून सभी के लिए खुले हैं। केस्ट इन वैनिसिंग, जाति भेद हद से होता जा रहा है। द प्रोसेस विगेन लॉन्ग एगो, यह प्रक्रिया बहुत दिनों पहले आरंभ हो गई थी। बट इट इज फेस इज नाउ सो रैपिड दैट द मेयर ऑब्जेक्शनेबल फीचर्स ऑफ केस्ट माई हैव डिस्पेटेड विथिन ए जनरेशन और सो, किंतु अब इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि जाति को अत्यधिक आपत्तिजनक स्वरूप लगभग एक पीढ़ी में ही समाप्त हो जाएगा। The old family system is adapted itself to present day condition,
पुरानी प्रणाली आज की परिस्थितियों के अनुकूल हो रही है। इनफैक्ट वास्तव में द फुल फेस ऑफ इंडिया इन अल्टेरिंग पूरे भारत का रूप बदल रहा है। द कल्चर ट्रांजिशन कंडीशन, किंतु सांस्कृतिक परंपरा जारी है। एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट, यह कभी भी समाप्त नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।